सर, दो सवाल जो आया है वो फ्रेश एंट्री पर ही आया है, तो और तीन तीन स्टॉक्स पिक किए हैं, तो मैं एक ही फ्रेश बाय के कॉलम में ही सारे स्टॉक्स को डाल देती हूँ और फिर लेते हैं सवाल। हिंदुस्तान कॉपर पर पूछा गया है, जेके पेपर और जीई शिपिंग, ये तीन स्टॉक पर एक सवाल है, और दूसरा अगेन फ्रेश एंट्री पर ही है, जिसमें है एचपीसीएल और ग्लैंड फार्मा। तो ये पांच स्टॉक्स पर हम बात करेंगे। दोनों पर ही जानना चाहते हैं शॉर्ट से मिड टर्म के लिए कैसा स्टॉक है। तो सबसे पहला जो हम स्टॉक लेते हैं वो हम लेंगे हिंदुस्तान कॉपर का। बिल्कुल। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर। हाई लेवल से एक अच्छा करेक्शन किया, उसके बाद आप देखें बहुत टाइम तक, मतलब बहुत टाइम से मैं आपको बोलूँ तो 4 जून से लेकर रिसेंट टाइम तक 50 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने अपने आप को मेंटेन किया, बट 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर अपने आप को कंटिन्यूसली मेंटेन किया है। स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं, ये भी अट्रैक्टिव पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। इन लेवल्स पे अगर आप एंटर करते हैं तो 470 का एक क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं दैट इज 606 लेवल्स। 606 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि इसको ग्रेजुअली 648 लेवल्स तक लेके जा सकता है। इस पर्टिकुलर ट्रेड को अगर आप लेके जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि इतना 1 से 1.5 महीना या 2 महीने का टाइम होराइजन लेके रखिएगा। इट इज अ गुड हम्म। प्राइस पॉइंट दैट यू कैन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं जीई शिपिंग। और जी। जीई शिपिंग का आप देखें, रिसेंटली नंबर्स आए थे, हम्म। नंबर्स अच्छे लगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी एनहांस होते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप देखें तो अराउंड 67% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एंड वेरी फ्रैंकली, रिसेंटली अगर हम जून 2023 से लेकर अभी तक के क्वार्टर्स देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमें देखने को मिले हैं। स्टॉक पे कहीं ना कहीं सप्लाई आती हुई दिख रही है आपको। 50 डे मूविंग एवरेजेस बार बार उनको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, बट सक्सेसफुली कर नहीं पा रहा है। ये करेगा जरूर, और जब भी करेगा आपको सबसे पहला लेवल जो हम समझते हैं आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी 1524। 1524 के बाद 1720 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अ, अगर आप हमारी इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 1280 लेवल्स पे। 1280 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है आपको अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। जेके पेपर, देखिए पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ना तो ये बिल्कुल झुंड में चलते हैं। और हम्म। आप देखें देयर वाज अ टाइम, अगर मैं बहुत सही तरीके से समझूं, एंड लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपने देखे सारे पेपर स्टॉक्स में ना एकदम से आपको मोमेंटम आने लग गया था। हम्म। चाहे जेके पेपर हो, वेस्ट कोस्ट पेपर हो, शेषशाही, एंड दे ऑल वर डूइंग गुड। अगर आप इस सिक्लिकल मूवमेंट के लिए तैयार है तो मैं समझता हूं कि फिर आप अपने पोजीशन जरूर इसमें बना सकते हैं। जेके पेपर पे अगर एंट्री की लेवल की हम बात करें तो 378 380 ठीक लेवल्स है, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम्म। जो आपको लगा के रखना होगा दैट विल बी क्लोजिंग बेसिस 360। और अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें कि टारगेट्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला टारगेट मैं 424 देख पा रहा हूँ। 424 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट अगर ये करता है तो इस बार आपको 440 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। फिर आपने सवाल किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड आई विल से स्टे अवे फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। आपके हाथ में नहीं है क्रूड का मूवमेंट। और जब आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, मतलब आपके हाथ में इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी और द जी। जी। पीपल टुगेदर, कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टिनिटी है, कुछ भी हो रहा है। कभी प्रोजेक्शंस आने लग जाते हैं कि अब ये कूल ऑफ हो जाएगा, $72 पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर भी अगेन वी स्टार्ट ऑफ टॉकिंग 9600। क्यों करना है? इतने अच्छे स्टॉक्स हैं। डायरेक्टली जो दुनिया और देश के लिए सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट बना हुआ है, उससे अगर आप हेड ऑन भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं आई विल स्टे अवे कंप्लीटली। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ऑयल एंड गैस में हाथ ही नहीं लगाना चाहता। हम्म।